नमस्कार दोस्तों, द फाइनेंशियल टॉक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे जो इंटरेस्ट रेट रिवाइज हुआ है उसके बारे में। यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो क्या करता है, हर क्वार्टरली रिव्यू करता है और जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनको चेंज करता है। तो अभी हाल ही में उन्होंने इंटरेस्ट रेट चेंज किया है और अब इंटरेस्ट रेट जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे और 30 जून 2021 तक रहेंगे, यानी कि क्वार्टर फर्स्ट के लिए वो इंटरेस्ट रेट क्या होने वाले हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं इंटरेस्ट रेट्स पे, तो उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके मन में भी ख्याल आता है कि जो ट्रेडिशनल सेविंग स्कीम्स है उनमें हमें आज भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जबकि आपने बहुत सारे लोगों से कहते हुए सुना होगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर एक 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी 1.89 करोड़ तक भी हो सकती है 20 से 25 सालों में। तो ये सच में क्या ऐसा पॉसिबल होता है? तो बिल्कुल दोस्तों, ये पॉसिबल है। अगर आप देखें कि अगर आप एक एसआईपी करते हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में और अगर आप ये मान के चले कि आपने मंथली जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 10,000 रुपए की करी है और एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरली अभी जो अगर बात करें तो 15% के आसपास का रिटर्न मुझे मेरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में मिल रहा है, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज रिटर्न मान के चलता हूं कि 12% का रिटर्न अगर आपको मिलता है और अगर आप 25 साल के लिए कंटिन्यूअस अपनी जो इन्वेस्टमेंट है जर्नी वो स्टार्ट रखते हैं और उसे कंटिन्यू रखते हैं, तो जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो ऐसा होगा कि आप टोटल जमा करेंगे 30 लाख रुपए, लेकिन 30 लाख के अगेंस्ट में आपको टोटल मिलेंगे 1 करोड़ 90 लाख के आसपास, यानी कि उसके अंदर लगभग 1 करोड़ 60 लाख का आपका रिटर्न रहेगा। तो ये तो हमने बात करी कि अगर एक एसआईपी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकती है, और अगर आपको म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ज़ीरोधा के कॉइन के थ्रू कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। तो वहां से जाके आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराएंगे, उसके बाद आप कॉइन के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में गवर्नमेंट ने अभी की है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने आपको अलग अलग हेड किए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट जो कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक था, वो क्या था। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक क्या लागू होगा, इंटरेस्ट रेट में बदलाव कितना आया है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहां पर अगर हम पहला बात करें तो सेविंग डिपॉजिट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पहले सेविंग डिपॉजिट था उस पर 4% का आपको इंटरेस्ट मिलता था। अगर आप पोस्ट ऑफिस में बात करें तो अगर आप जाते थे तो स्मॉल जो डिपॉजिट करते थे उसमें आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन वो घट के हो गया है 3.5%, यानी कि 0.5% की इसमें गवर्नमेंट ने कटौती करी है और यहां पर अब आपको 0.5% इंटरेस्ट कम मिलेगा और ये जो कंपाउंड होता है वो बेसिकली एनुअली होता है। तो बात कर लेते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की। तो यहां पर है 1 साल का अगर आप टर्म डिपॉजिट करते हैं तो पहले जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता था वो 5.5 मिलता था पोस्ट ऑफिस में, जबकि अब जो है वो मिलेगा आपको 4.4 का। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चेंज जो गवर्नमेंट ने किया वो लगभग 1.1% का बहुत बड़ा चेंज किया है, जो कि इसकी कंपाउंडिंग होती थी क्वार्टरली। इसी तरह से अगर आप 2 इयर्स की बात करें टर्म डिपॉजिट की, तो यहां भी 5.5% था जो कि घटकर अब हो गया है 5.0%। यहां 0.5% की कटौती जो है वो गवर्नमेंट ने करी है। यहां पर 3 साल के डिपॉजिट की बात करें तो 5.5 से ये हो गया है 5.1%, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो चेंज आया है वो 0.4% का आया है और इसकी भी जो कंपाउंडिंग होती है वो क्वार्टरली होती है। अब बात कर लेते हैं 5 ईयर की। अगर आप टर्म डिपॉजिट करते हैं तो यहां पर 6.7% का इंटरेस्ट रेट आपको पहले मिलता था, यानी कि 31 मार्च 2021 तक, लेकिन अब वो घटकर हो गया है 5.8, यानी कि अब आपको यहां पर जो इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है वो 0.9% का हुआ है। 0.9% की कटौती गवर्नमेंट ने करी है, ये भी क्वार्टरली कंपाउंड होता है। अब बात कर लेते हैं 5 ईयर की। अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, आरडी जो करते हैं, तो वहां पर पहले इंटरेस्ट रेट हुआ करता था 5.8 का, जो कि घटकर हो गया है 5.3। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 0.5% की कटौती जो है वो अभी गवर्नमेंट ने की है। बात कर लेते हैं अगर 5 साल का आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है तो आपको 7.4%, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न था, लेकिन यहां पर देखो बहुत गलत बात है कि गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन को भी नहीं बख्शा और जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.5 कर दिए हैं और 0.9% की कटौती करी है। बात कर लेते हैं 5 ईयर मंथली इनकम अकाउंट की, तो यहां पर 6.6% का रिटर्न था, जबकि अब ये घटकर हो गया 5.7% का, यानी कि यहां पर भी जो गवर्नमेंट ने कटौती करी है वो 0.9% की है। अगली बात करें 5 ईयर की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी की, तो यहां पर 6.8% का रिटर्न आपको मिलता था, जो कि अब घटकर हो गया है 5.9% का। तो यहां पर भी 0.9% की बहुत बड़ी कटौती जो है वो गवर्नमेंट ने की है। बात कर लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक ऐसा फंड होता है जहां पर लोग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करके और
और आंख बंद करके पैसा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज्यादा कम कर दिए गवर्नमेंट ने। 7.1 से ये सीधा आ गया है 6.4%, जो कि है 0.7% की कटौती के साथ में। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा कटौती इन्होंने पीपीएफ में करी है। अब बात कर लेते हैं किसान विकास पत्र की। तो अगर आप किसान विकास पत्र लेते थे और अगर आपकी मैच्योरिटी जो है वो पहले 124 मंथ्स में हो जाती थी, तो यहां पर आपको मिलता था 6.9% का रिटर्न, लेकिन अब रिटर्न मिलेगा 6.2% का। तो मैच्योरिटी जो होगी आपकी वो 138 मंथ्स में होगी। यहां पर भी देखिए, आप देख सकते हैं कि 0.7% की कटौती गवर्नमेंट ने करी है। अब हम बात कर लेते हैं उस स्कीम की जो गवर्नमेंट की सबसे अच्छी स्कीम थी, वहां पर भी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा और गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी कटौती करी है। सुकन्या समृद्धि योजना जो कि बेटियों के लिए लाई गई थी, 7.6%, सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो था वो सुकन्या समृद्धि योजना में था, जो कि कम करके कर दिया गया है 6.9%। देखिए, तो बेटियों के लिए कम से कम ये योजना करी थी, तो यहां पर ये तो मानना था कि एटलीस्ट कम से कम यहां पर तो कटौती गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर भी 0.7% की कटौती जो है वो गवर्नमेंट ने करी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है, तो मैक्सिमम अगर आपके घर में बेटी है और आपने उसका सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुला रखा है, तो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है, यानी कि 6.9। और अगर आप जाते हैं पीपीएफ के अंदर, तो पीपीएफ का भी रिटर्न जो है 6.4% हो गया है, जो कि कभी एफडी का रिटर्न इतना हुआ करता था। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो एफडी का रिटर्न तो बहुत कम हो गया है। 5 साल के एफडी अगर आप करते हैं तो 5.8 का रिटर्न आपको मिलता है, अदरवाइज आपको 5.0 5.1 का रिटर्न मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ये पैसा अगर आप किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में, या मैं आपको म्यूचुअल फंड भी नहीं बोलूं, तो अगर आप एक इंडेक्स फंड में भी लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा 12 से 13% का रिटर्न इंडेक्स में भी मिल जाता है, जो कि यहां पर किसी भी चीज में नहीं मिल रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।